अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अम्मा बाद। अन से रवायत है अबी मूसा अल-अशअरी जी, हज़रत अबू मूसा अशअरी से, क़ाला कहा, क़ाला फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन जिसने सल्ला नमाज पढ़ी, अलबरदैनी दो ठंडी, दखला व दाखिल हुआ, अलजन्नता जन्नत में, अलबरदैनी दो ठंडी नमाजें, अलफज्र फजर वल अस्र असर। अन अबी मूसा अल-अशअरी जी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, अल बरदैन अल फज्र वल अस्र। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने दो ठंडी नमाज़ें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। अलबरदैन यानी दो ठंडी नमाज़ें कौन सी हैं? फ़जर और असर। तो इस हदीस से हमें नमाज़ फ़जर और नमाज़ असर की अहमियत का पता चल रहा है। इसके अलावा भी मैं ज़रूर आपके सामने कुछ हदीस रखूँगी जो कि नमाज़ फ़जर और नमाज़ असर की अहमियत पे हैं। जैसे कि बुखारी की रवायत है, सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज यानी फ़जर और सूरज ग़ुरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। यानी कि फ़जर और असर की नमाज ज़रूर पढ़ो, तुम्हें इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह करो सूरज तुलू होने और ग़ुरूब होने से पहले। बुखारी की रिवायत है 554 नंबर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं और फ़जर और असर की नमाज़ों में यानी ड्यूटी पर आने वाले और रुख़सत पाने वालों का इज्तिमा होता है, इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों के मुतालिक जानता है, हालांकि वो अपने बंदों के मुतालिक बेहतर जानता है। वो पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास के तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। एक और हदीस है इसी तरह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर असर की नमाज की एक रकत भी कोई शख्स सूरज ग़ुरूब होने से पहले पा सके तो पूरी नमाज़ पढ़े। यानी अगर वो एक रकत भी पा लेता है सूरज ग़ुरूब होने से पहले तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, उसे अपनी नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए। इसी तरह अगर कोई सूरज तुलू होने से पहले फ़जर की नमाज़ की एक रकत भी पा सके तो पूरी नमाज़ पढ़े, यानी उसकी नमाज़ भी हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि रोज़ ही हम ताख़ीर कर दें नमाज़ पढ़ने में। ये उस सूरत है कि जब कभी कोई वाक़ई कोई ऐसी रीज़न बन जाए या कोई सोया रह जाए या किसी और जगह या भूल जाए तो उसे जब याद आए तो बहुत थोड़ा सा वक्त हो तो वो फ़ौरी अपनी नमाज़ को अदा करे। और एक और बात कि फ़जर की नमाज़ के फ़ौरी बाद और असर की नमाज़ के फ़ौरी बाद जो है नफ़ल नमाज़ पढ़ने से रोका गया। यानी यहाँ तक कि फ़जर मुकम्मल तुलू हो जाए उसके बाद फिर जैसे नफ़ल नमाज़ इशराक़ पढ़ी जाती है तो फ़जर के फ़ौरी बाद नफ़ल नहीं पढ़ सकते और इसी तरह से असर के फ़ौरी बाद भी नफ़ल नमाज़ पढ़ने से रोका गया, इल्ला ये कि सूरज जो है वो ग़ुरूब हो जाए। तो इंशाअल्लाह अब ख़ुसूसी ध्यान देना है हमने अपनी फ़जर और असर की नमाज़ पे और इसको मज़ीद बेहतर करना है इंशाअल्लाह। हमने 3-4 हदीस में देखा कि कितनी बड़ी बात है कि अगर हम फ़जर और असर के ऊपर भी सबात इख्तियार करते हैं, ऐसे खुशू से पढ़ते हैं तो इस पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की दीदार की बशारत दी है। और इस पर जो है अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हैं वो भी बदलते हैं और हमारी रिपोर्ट ऊपर जाती है।
اور اس کا اجر بھی ہم نے دیکھا، تو ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں بہتری پیدا کر دیں، ہمیں خوش و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔